सरकार ने जो अपनी 2023 में नई मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की है, उसके अंदर सरकार ने बेसिक 25 पॉइंट से अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आप एफडी इन्वेस्टर हैं या आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और आपको एफडीज लेना अच्छा लगता है, तो उस केस में आज की डेट में एफडी बुक करवाने में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से आरबीआई ने रेपो रेट्स को इंक्रीज किया, उसी अकॉर्डिंग जो कई बैंक्स हैं उन्होंने भी अपनी एफडी रेट्स में बढ़ोतरी की है। सो अगर आप आज की डेट में एफडी बुक करवाएंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर इस बार करवाया है वो इन्फ्लेशन रेट से अबव करवाया। दैट मीन्स कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस सिक्योर्ड और प्लस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। तो आज के टाइम में एफडी इन्वेस्टर्स के मन में बहुत बड़ा एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या ये सबसे ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है या उन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए कि जो सरकार है और चेंजेस लाकर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को और बढ़ा सकती है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है जो सबके ही मन में आ रहा है कि सपोज कीजिए अभी 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो क्या सरकार इसे और इंक्रीज करेगी अपनी रेपो रेट्स को इंक्रीज करके, या इसे इतना ही करके छोड़ देगी। तो इसके ऊपर काफी लोगों का ये कहना है कि जो सरकार है वो 2023-24 का जो इन्फ्लेशन रेट है वो मानकर चल रही है 6% तक का। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का ही मिल रहा है तो डिफरेंस 1% का आ रहा है। तो कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पीक है, इसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं बढ़ेंगे। बट कई ऐसे लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने अभी बेसिक पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-3-4 महीनों में जो सरकार है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज करेगी और ज्यादा इनको पीक तक लेकर जाने की कोशिश करेगी, ताकि एफडी इन्वेस्टर्स को खुशी मिले, कुछ राहत मिले और इसी के अलावा जो काफी ज्यादा जो अमाउंट है वो बैंक्स की तरफ आए एज अ डिपॉजिट्स। तो ज्यादा मोटा मोटी कहें तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि फ्यूचर में थोड़ी बहुत हाइक आएगी जरूर एफडी रेट्स में, एकदम से एक्सपोनेंशियल हाइक नहीं आएगी, थोड़ा पॉइंट का फर्क जरूर आएगा। सो अगर आपको उन पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता तो आप आज की डेट में भी एफडी बुक करवा सकते हैं, बट अगर आप वेट करना चाहें तो आप कुछ टाइम के लिए वेट भी कर सकते हैं। इवन की जो बैंक्स है वो भी एफडी के ऊपर काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने देना शुरू कर दिया है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि 1 साल से 3 साल की एफडीज के ऊपर। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो कोटक महिंद्रा बैंक वो जनरल सिटीजन को दे रहा है 7% और सीनियर सिटीजन को दे रहा है, ऑफर कर रहा है 7.5% एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप उनके साथ एफडी करवाते हैं 390 डेज की, दैट मीन्स 12 महीने और 25 दिनों की अगर आप एफडी करवाते हैं तो उस केस में आपको 7% जनरल सिटीजन को और 7.5% वो दे रहे हैं सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूनियन बैंक ऑफ जो इंडिया है वो 7.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है अपनी 2 टेन्योर्स के ऊपर। मीन्स अगर आप 800 दिनों की एफडी करवाते हैं या 3 साल की भी एफडी करवाते हैं तो उस केस में भी आपको 7.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को देखें तो वो भी हमें काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है एक पर्टिकुलर डेज के ऊपर, जो कि 666 डेज के लिए अगर आप उनके साथ एफडी करवाते हैं तो उस केस में भी आपको काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीएनबी बैंक है वो ऑफर कर रहा है, जो कि 7.25% से लेकर 7.75% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पंजाब नेशनल बैंक भी आपको ऑफर कर रहा है। और दूसरी ही तरफ अगर हम देखें जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, वो भी जनरल सिटीजन्स को 7% तक का और सीनियर सिटीजन्स को 7.5% तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपनी एफडीज के ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो काफी ऐसे जो बैंक्स हैं जो सीनियर सिटीजन को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं लंबे समय के लिए, 5 सालों के टेन्योर के लिए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर डेज के लिए भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अच्छा ऑफर कर रहे हैं। तो अब हम ये कैसे जाने कि जो एफडी करवाने का ये जो समय है वो सबसे बेस्ट समय है, कैसे ये पता लग सकता है? सो देखिए, काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एफडी है हमें आज के टाइम में करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। देखिए, जहां तक हमें पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो नेक्स्ट अभी जो अप्रैल आएगा उसमें जरूर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। सभी बैंक्स ने रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से एफडी रेट्स को नहीं इंक्रीज किए, सिर्फ कुछ ही बैंक्स ने किया है। थोड़ा सा टाइम लेते हैं सभी बैंक्स चेंज करने के लिए। तो अगर तो आप वेट करना चाहते हैं और अदर बैंक्स के एफडी रेट्स भी देखना चाहते हैं कि अदर बैंक्स कितना इंक्रीज करेंगे एफडी रेट को अप्रैल के बाद, तो आप वेट कर सकते हैं और उसके बाद कंपैरिजन करके आप अपनी एफडी किस बैंक में करवाना चाहें उस बैंक में आप करवा सकते हैं। सो नई मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा आएगी अप्रैल में, तो उस अकॉर्डिंग में भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं और मे भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं
वो कम भी हो सकते हैं। तो मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि अगर आप अपनी एफडी लंबे समय के लिए करवाना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप 2 से 3 महीने वेट करें। अगर आप लंबे समय तक की एफडी करवाना चाहते हैं, क्योंकि मे बी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो सकते हैं लंबे समय के लिए। इसके अलावा आप अपनी एफडी को 2 से 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास टोटल अमाउंट अगर मैं मानूं 9 लाख रुपए की है एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उसका एक जो पोर्शन है, मतलब जो 3 लाख रुपए हैं, उसको आप आज की डेट में इन्वेस्ट करिए और बाकी के अपने 3-3 लाख के जो 2 पोर्शन है उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखिए, चाहे उसको 3-3 या 4-4 महीनों के बाद इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपनी एफडीज बुक कर सकें। और अगर हम ऑन एन एवरेज उसका निकालें तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफी अच्छा मिले। और इसी के अलावा अगर आप चाहें तो अपनी एफडी का लैडर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स कि जितनी टोटल अमाउंट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए है उसमें से एक पोर्शन आप इन्वेस्ट कर दीजिए पहले साल, उसके बाद उसका जो सेकंड पोर्शन है उसको इन्वेस्ट कीजिए दूसरे साल, और उसके बाद तीसरा पोर्शन इन्वेस्ट कीजिए तीसरे साल। अब इसमें कैसे लैडर चलेगा कि जैसे ही आपके पहले साल की एफडी 1 साल के लिए जो आप करवाएंगे, जैसे वो मैच्योर हो जाती है तो उस केस में आपने वो उस एफडी का पैसा निकलवा के अपने पास नहीं रखना, वो पहले साल की एफडी को ही आप री इन्वेस्ट कर देंगे 3 सालों के लिए। सेम अगेन जब आपकी दूसरी एफडी मैच्योर हो जाएगी 1 साल के बाद, तो उसको आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो अगर आप ये साइकिल चलाते जाएंगे तो उस केस में जो आपका एफडी का रेट है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। कई चीजों में तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन एवरेज लगाकर भी आपका 8% तक भी जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने का। और इसी के अलावा आपके पास कोई ऐसी पुरानी एफडी जो चल रही है, जो कि फिलहाल मैच्योर होने वाली है या आने वाले 6 महीनों में मैच्योर होने वाली है, और वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम दे रही है, या आपने बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसे बुक किया था जितने मर्जी साल पहले किया हो, तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप उस एफडी को लिक्विडेट कर दीजिए और उसे री इन्वेस्ट कर दीजिए। सपोज आपकी पुरानी एफडी आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी और करंटली 7% का चल रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी उस एफडी को ब्रेक करके दोबारा उस एफडी को इन्वेस्ट करें, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको अच्छा मिले। सो एट दी एंड में आप सबको यही कहना चाहूंगी कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, ये स्मॉल सेक्टर प्राइवेट बैंक्स हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ रेट को ज्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज कर पाते हैं। एट द सेम टाइम उनमें थोड़ा रिस्क एलिमेंट भी ज्यादा होता है, बट आपको रिस्क से अगर लेना देना नहीं है, आप चाहते हैं इंटरेस्ट रेट हाई, तो उस केस में आप स्मॉल बैंक्स में भी आप अपनी एफडी को बुक करवा सकते हैं। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो DICGC है वो 5 लाख तक की इंश्योरेंस अपने हर एक कस्टमर को देती है। सो अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उस 10 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 5 लाख आप एक सेपरेट बैंक में एफडी करवाएं और बाकी का 5 लाख एक दूसरे बैंक में एफडी करवाएं, ताकि अगर कोई भी बैंक बंद हो तो उस केस में आपकी जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीटली रहे, कि दोनों ही बैंक्स के अंदर 5 लाख तक की इंश्योरेंस आपको मिलेगी। तो उस केस में जो आपका पैसे डूबने की चांस है वो 0 हो जाएंगे, रिस्क 0 और इंटरेस्ट जो है आपको हाई मिलेगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड वीडियो लाने की। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।